हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए हम लोग आज का जो हमारा सेट है देख सकते हैं आप लोग किस चीज़ का सेट है। तो आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 दोनों के लिए साथियों 2024 में जो आने वाली है जीके जीएस है आपका 40 मोस्ट क्या है साथियों, आपका जो है साथियों आपका 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और आपका जो है ये पार्ट 1 है साथियों। कौन सा है? तो पार्ट 1 है। अब पेपर में यहीं से आने की प्रबल संभावना रहेगा साथियों, इसलिए आप लोग एक एक सेट करके जरूर देखिए। देख सकते हैं आप लोग पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन है कौन सा है, तो पॉलिटिकल साइंस पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। वीवीआई जिसको हम लोग वीवीआई बोल सकते हैं साथियों, इसलिए इसको जरूर से जरूर देखिए सेशन साथियों, क्योंकि आपको बहुत लाभ मिलेगा साथियों। क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं, आपका एग्जाम में मात्र अब 1 महीना बचा हुआ है साथियों। इसलिए 1 महीना 12 दिन बचा हुआ है, इसलिए जितना जितना हो सके उतना उतना पढ़िए साथियों ध्यान से। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलाए हुए हैं। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, बोला गया सत्ता के बंटवारे के किस रूप में हम नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली का व्यवस्था पाते साथियों। सत्ता के बंटवारे है साथियों और नियंत्रण और संतुलन है साथियों। तो कौन सा है जो कि नियंत्रण और संतुलन का प्रणाली की व्यवस्था पाता है साथियों। तो थोड़ा ऊपर करते हैं स्क्रॉल और आंसर देखते हैं। आपका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। बोला गया है देख सकते हैं आप लोग सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज रूप साथियों। सत्ता के बंटवारे का क्षैतिज रूप ही आपको साथियों नियंत्रण क्या है, नियंत्रण और संतुलन प्रणाली का व्यवस्था करता है साथियों, क्षैतिज रूप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में गए, सेकेंड में बोला गया है क्या है, बर्जिलियम और श्रीलंका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ ध्यान देना है आपका गलत कौन सा है। तो गलत हम लोग खोजना है साथियों, आगे बकाना नहीं है। श्रीलंका और बर्जिलियम के बारे में खोजना है, बर्जिलियम और श्रीलंका के बारे में साथियों। आपका जो गलत है साथियों आपका सेकेंड से गलत है। दोनों क्या बोला गया, दोनों समान रूप से सत्ता का बंटवारा का प्रश्न निपटाता है, गलत हो गया। बर्जिलियम में कुछ और नियम है साथियों और श्रीलंका में कुछ और है, लेकिन यहाँ दे दिया था देख सकते हैं दोनों समान रूप से सत्ता का बंटवारा निपटाते हैं। आपका गलत है, क्योंकि हर देश का कुछ अपना तौर तरीका होता है साथियों। ये नहीं कि दूसरे देश का कॉपी करेगा, कुछ करता है लेकिन टोटल कॉपी नहीं करता है साथियों, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया साथियों आपका संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं, संघीय व्यवस्था है साथियों। क्या संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है साथियों? तो कौन सा नहीं है साथियों? तो आपका जो है संसद की सर्वोच्चता जो है संसद की सर्वोच्चता आपका संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है साथियों। आपका शक्ति का विस्तार तो है ही है, और उसके बाद न्यायपालिका का प्राधिकार ये भी है साथियों, लेकिन संसद की सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं होता साथियों। अगर एग्जामपुर 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम तक 40 प्लस क्वेश्चन रहेगा साथियों, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए ज़रूर पढ़िए साथियों। आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या साथियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्ति का विस्तार कैसे होता है साथियों? तो आप लोग जानते हैं संघीय विशेषता किसके कारण होता है साथियों। चलिए थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। हाँ ठीक बोल रहे थे साथियों, आपका संघीय विशेषता कारण होता है। क्या है साथियों? संघीय विशेषता कारण आपका शक्ति का बंटवारा होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है निम्नलिखित में से उस देश की पहचान कीजिए जिनमें एक सा अपना संघ हो। एक सा क्या साथियों? अपना संघ बोला गया है। आप लोग जानते हैं एक सा अपना संघ किसमें है, तो अमेरिका में। किसमें है साथियों? तो आपका अमेरिका में है साथियों। चलिए देखते हैं आंसर कहाँ है अमेरिका छुपा हुआ। आंसर आपका 3 नंबर में है, अमेरिका है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है, नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था साथियों? तो आपका जब पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर, कब हुआ था साथियों? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था साथियों। चलिए हम लोग इसको आंसर ढूंढ लेते हैं। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे है, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था साथियों प्रथम बैठक। अगर द्वितीय बैठक बोलेगा तो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है आपका सरकार के किस रूप में शासन सीधे देश की जनता के हाथ में, सीधे जो है साथियों जनता के हाथ में
सीधे जनता द्वारा चुना जाता है साथियों आपका लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ है जो कि जनता सरकार को बना भी सकती है और सरकार को गिरा भी सकती है साथियों। जनता सारा शक्ति लोकतंत्र में जनता के पास होता है। सिर्फ एक ही दिन होता है साथियों, अगर एक दिन में वो अच्छा से चुनाव नहीं कर पाता है तो वो 5 साल तक भुगतना पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है भारत के संविधान क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधायक क्या सकते हैं, वित्त विधायक के बारे में बोला गया। आपका जो है वित्त विधायक आपका 100 अनुच्छेद 110 में है वित्त विधायक साथियों, आपका 112 में नहीं है। अनुच्छेद आपका 110 में वित्त विधायक किस में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में आपको बोला गया है भारतीय संविधान के भाग 1 निम्नलिखित कथन पर विचार करें और अनुच्छेद सही ढंग से चुने। सही ढंग से हमको चुनना है। आपका अनुच्छेद 1 में बोला गया, अनुच्छेद 1 नए राज्य का गठन, गलत हो गया साथियों। इसलिए गलत हो गया क्योंकि अनुच्छेद 1 आपका बोलता है साथियों राज्यों का संघ। क्या बोलता है साथियों, आपका राज्यों का संघ बोलता है, संघ संघ बोलता है साथियों। इसलिए आपका यहाँ नए राज्य का गठन, आपका ये ऐसे गलती हो गया साथियों। उसके बाद आपका 2 में बोला गया था, अनुच्छेद 3 बोला गया था नए राज्यों का परिग्रहण स्थापना। ये भी गलत है साथियों, क्योंकि नए राज्य का स्थापना होता है, परिग्रहण यानी कि दूसरे को हड़पा नहीं जाता है साथियों। इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। आपका दोनों गलती है, आपका ए भी गलत है, बी भी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोला गया। नेक्स्ट में देखिए निर्वाचन की क्या है, FPTP और RP और R प्रणाली एक उदाहरण है साथियों। आपका जो है FPTP जो है आपका भारत का है साथियों। उसके बाद P और R प्रणाली जो है आपका इजराइल का। कहाँ है साथियों, इजराइल का है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा चौड़ा है, डरना नहीं है। बोला गया चुनाव आयोग के बारे में हमको चुनना, क्या है साथियों, चुनाव आयोग के बारे में हमको चुनना है साथियों। तो 1 नंबर में बोला गया है शुरुआत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 4 आयुक्त होते थे। गलत हो गया साथियों, क्योंकि शुरुआती अगर जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में साथियों, तो उस समय सिर्फ चुनाव आयोग का 1 सदस्य था। कितना सदस्य था साथियों, आपका 1 सदस्य था। और अब जो हुआ था 1989 कब हुआ था साथियों, 1989 में जो हुआ था उसमें 4 सदस्यीय का चुनाव हुआ था। 4 सदस्य चुने गए थे साथियों, क्योंकि 1 मुख्य चुनाव आयुक्त और 3 अन्य चुनाव आयुक्त होते थे साथियों। इसलिए आपका 1 गलत हो गया। अब 20 सही है। अभी में बोला गया चुनाव आयोग के पास संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी चुनावों के अधीक्षण, निर्देश और संचालन और राष्ट्रपति के उपाध्यक्ष के कार्यालयों के चुनाव की शक्ति है। सही बात है साथियों। उसके बाद आपका थर्ड भी सही है। थर्ड में बोला गया है आम चुनाव या राज्य विधानमंडल की चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव आयोग परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की जा सकती है। आपका 3 सही है साथियों, आपका 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग आंसर को ढूंढते हैं। आंसर आपका है, देख सकते हैं फर्स्ट ही है, आपका 2 और 3 सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित नहीं है, खोजना है साथियों। आपका जो सुमिलित नहीं है, आपका अमेरिका ही सुमिलित नहीं है। अमेरिका सुमिलित नहीं है, बाकी बात ये सब सुमिलित है साथियों। बोलिविया सुमिलित है। उसके बाद नेपाल भी आपका SPA सापा जो है आपका ये भी सुमिलित है, लेकिन अमेरिका जो है साथियों ये आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है भारत में लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही को ढूंढना है। गलत को नहीं ढूंढना है, सही को ढूंढना है साथियों। आपका 1 सही हो जाएगा। 1 में बोला गया है भारत में लोकतंत्र का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1919 में अपनाया गया था। सही बात है साथियों। उसके बाद 2 में बोला गया भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप चुने गए। ये भी बात सही है साथियों। उसके बाद भारत में ग्राम स्तर का सरकार गांधीवादी है। ये भी बात आपका सही है साथियों। आपका तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा संसद की सबसे बड़ी समिति, जान रहे साथियों प्राक्कलन समिति होती है। आपका इसमें जो होता है आपका 30 सदस्य होता है। किससे होता है, तो आपका लोकसभा से होता है 30 वो। और अगर प्राक्कलन अगर लोक लेखा समिति बोलता तो उसमें 22 सदस्य होते हैं साथियों, जिसमें 15 सदस्य आपका होता है लोकसभा से और 7 सदस्य आपका राज्यसभा से होता है। किससे होता है, तो राज्यसभा से होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है
भारत के न्यायिक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक प्रणाली है साथियों? तो न्यायिक प्रणाली, हमारे देश में 4 स्तरीय न्यायालय, गलत हो गया साथियों, हमारे देश में सिर्फ 1 स्तरीय न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। वो अगर जो डिसीजन देता है वो सबको मानना पड़ता है साथियों, इसलिए आपका 1 स्तरीय न्यायालय है। उसके बाद बी में बोला गया है भारत के न्यायपालिका स्वतंत्र, ये बात सही है। न्यायपालिका संविधान के अंतिम व्याख्याकार, सही बात, ये बात आपका सही है साथियों, इसलिए आपका 2 और 3 सही है और 1 गलत है साथियों, क्योंकि भारत में 1 प्रकार का न्यायालय है, बल्कि 4 प्रकार का न्यायालय नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत को चुनना है साथियों? तो न्यायपालिका के बारे में आपका फर्स्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका कानून का वह अंग है जो कानून लागू करता है। कानून लागू करता है साथियों कार्यपालिका। न्यायपालिका का काम है कानून का व्याख्या करना और अंतिम निर्णय पास करना, और कानून को लागू करना कार्यपालिका के हाथ में होता है साथियों। फिर नेक्स्ट सवाल में आपका है, राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसे देता है साथियों? राज्यसभा के सभापति मतलब समझ रहे हैं आपको, उपराष्ट्रपति को बोलते हैं राज्यसभा के सभापति। वो जब भी देंगे तो राष्ट्रपति के हाथ में अपना त्यागपत्र देंगे साथियों। किसके हाथ में देंगे? तो राष्ट्रपति के हाथ में देंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के कार्यों के अंतर्गत, राज्य सरकार के कार्यों के अंतर्गत आता है साथियों? राज्य सरकार के कार्यों को, तो राज्य सरकार के कार्यों के अंतर्गत आपका सिर्फ बी नंबर आएगा, कि 10वीं कक्षा के बोर्ड, क्या है, 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा बंद करने का निर्णय राज्य सरकार के पास होता है। आप सोचिएगा अगर कि 1 से लेके 8 तक भी राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक आपका आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है साथियों। 10वीं 11वीं 12वीं और 12वीं तक आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल की मृत्यु, इस्तीफा या निष्कासन के मामले में राज्यपाल के रूप में कौन कार्य करता है साथियों? अगर राज्यपाल मृत्यु हो जाता है उसके पद पर, या इस्तीफा दे देते हैं, या फिर आपातकाल के दौरान, तो जिस तरह राष्ट्रपति नहीं रहते हैं उस राष्ट्रपति के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं, उसी तरह राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं, नेक्स्ट में बोला गया है ग्रामीण क्षेत्र, क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में डाइजेस्ट लोकतांत्रिक सरकार का प्रथम स्तर क्या है साथियों? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है साथियों आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है? भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं है साथियों, मौलिक कर्तव्य साथियों। तो कौन सा नहीं होगा साथियों? तो आपका जो हो जाएगा आपका थर्ड नंबर नहीं होगा, क्योंकि थर्ड में बोला गया साथियों ग्राम पंचायत को संगठित करने की सहायता। आपका जो ग्राम पंचायत संगठित सहायता होता है साथियों आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 में भाग 4 में आता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया साथियों, नेक्स्ट में है भारत के संविधान में गारंटी, क्या साथियों, गारंटीकृत मौलिक अधिकार को केवल किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है साथियों? मौलिक अधिकार तब निलंबित होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा राज्य में भारत कोई भी राज्य में होता है साथियों, या पूरा भारत में लगता है, तभी आपका मौलिक अधिकार जो है गारंटी के तौर पर निलंबित होता है साथियों, अन्यथा नहीं होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत दमदार क्वेश्चन है। सही कथन को चुनना है, क्या साथियों, सही कथन को चुनना है। नंबर 1 में बोला गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध आपका अनुच्छेद 23, सही बात है साथियों, अनुच्छेद 23 के तहत होता है, ये बात सही है। और उसके बाद आपका बी सही है। बी में बोला गया है धार्मिक मामले के प्रावधान करने, क्या है, धार्मिक मामले के प्रावधान करने की स्वतंत्रता जो है साथियों अनुच्छेद 26 के तहत, सही बात है। उसके बाद आपका जो बी है वो गलत है, इसलिए आपका आंसर जो है साथियों आपका 1 और 3 आंसर सही हो जाएगा। 1 और 3 यानी 1 और 3 सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है भारत के विधान परिषद के सदस्य देश द्वारा चुने जाते हैं साथियों। किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? एक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट में बोला गया है भारत के संसद
में एक वर्ष में 4 सत्र, आपका ये गलत हो गया साथियों। बजट सत्र की अध्यक्षता राज्य सरकार के सभापति के द्वारा, ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि बजट सत्र का जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष रहते हैं साथियों। उसके बाद थर्ड में बोला गया है मानसून सत्र के दौरान भारत के राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, गलत हो गया क्योंकि मानसून सत्र हो या तो फिर कोई भी सत्र हो, आपका लोकसभा के किसके अध्यक्ष, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं साथियों। इसलिए ये नहीं समझिएगा कि मानसून हो जाए तो राष्ट्रपति करेगा और शीतकालीन हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, कोई भी सत्र होगा वो राज्यसभा के सभापति ही करेंगे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया भारत के संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर इनके माध्यम से नियंत्रित स्थापित करती है साथियों। तो स्थगन प्रस्ताव तो है ही है साथियों, उसके बाद प्रश्नकाल भी है साथियों, उसके बाद पूरक प्रश्न, आपका तीनों सही हो जाएगा साथियों। इसलिए एक से अधिक इसका आंसर जो होगा साथियों आपका एक से अधिक होगा, सॉरी एक से अधिक नहीं होगा बल्कि इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोला गया था कि सही को चुनना है, इसलिए सही को चुनना है तो एक से अधिक हो जाएगा, सही बात है, एक से अधिक हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं मिलान करने का क्वेश्चन है, आप लोग मिलाइए बने बीजी तिलक जो थे साथियों आपका गीता रहस्य लिखे थे, आपका डी का 1 हो जाएगा। उसके बाद MK गांधी, महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, उसके बाद BR अम्बेडकर, कौन है साथियों, तो BR अम्बेडकर जो थे साथियों वो लिखे थे साथियों थर्स्ट ऑन लिबरिस्टिक स्टेट है साथियों। उसके बाद बिपिन चंद्र पाल जो है साथियों द सोल ऑफ इंडिया लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया, नेक्स्ट में सॉरी क्वेश्चन कट गया, थोड़ा नीचे कर लेते हैं साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है भारत के चुनाव प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, नहीं बोला गया है। लोकसभा के चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, गलत हो गया साथियों, क्योंकि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि हम लोग वोट दे के यहाँ से भेजते हैं और वो लोग वोट अप्रत्यक्ष होता है क्योंकि राष्ट्रपति को चुनता है, इसलिए वो प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। आपका बी में बोला गया है एक मतदान के लिए निर्धारित आयु आपका 60 वर्ष, ये कभी गलत है साथियों, क्योंकि आपका 18 वर्ष होता है, कितना वर्ष होता है, 18 वर्ष होता है। निर्दलीय उम्मीदवार के चुनाव लड़ने का कोई नियम तरीका नहीं है, सही बात है साथियों, इसमें बोला गया था गलत, तो आपका गलत बोला गया था, तो आपका 1 और 2 गलत है साथियों। कौन सा है, 1 और 2 आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आपका बोला गया है संविधान में निम्नलिखित कार्य हैं, कौन कौन कार्य हैं। आपका फर्स्ट में बोला गया है विधि नागरिकों के बीच विश्वास और समन्वय को प्रोत्साहित करना, बात सही है साथियों। यह रेखांकित करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और कैसे फैसले लेने का अधिकार, क्या साथियों, कैसे फैसले लेने का अधिकार है साथियों, ये बात भी सही है साथियों। उसके बाद थर्ड में बोला गया है यह सरकार का अधिकारों का असीमित, यही गलती हो गया क्योंकि सीमित कार्य होता है साथियों, इसलिए आपका 1 और 2 सही है, आपका थर्ड गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में पहले यहाँ देख लीजिए गलत को ढूंढना है, भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में हमको गलत को ढूंढना है, गलत कौन सा होगा साथियों, उसी को ढूंढना है साथियों। तो चलिए गलत को ढूंढते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तब ना ढूंढेंगे। बोला गया साथियों, चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग, आपका जो इसका आंसर होगा साथियों आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है राज्य सरकार संस्थाओं को एक विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्य प्रदर्शन करने और बढ़ावा देने की अनुमति देता है, आपका गलत हो गया, इसलिए गलती हो गया क्योंकि कोई भी सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, नहीं देते हैं, कोई भी सरकार एक धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं, एक से अधिक धर्म को बढ़ावा जो आपको इच्छा है वो मानिए, यही बात बोलते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, भारतीय संविधान की जो है विशेषता नहीं है साथियों, तो कौन सा नहीं है, तो आपका जो है साथियों भारत का संघीय न्यायालय, गलत हो गया साथियों, भारत का एक संघीय न्यायालय नहीं है साथियों, क्योंकि भारत में संघीय प्रणाली है साथियों, संसदीय प्रणाली है और भारत का संघीय न्यायालय नहीं है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया आपका भारत संविधान सभा, क्या साथियों, आपका है संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव के अनुसार, किसके प्रस्ताव है साथियों, तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव,
कैबिनेट डिसीजन कब आया था साथियों? तो मई, कब आया था? मई 1946 में, मई 1946 में आया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में मूल संरचना में क्या शामिल है? मूल संरचना में क्या शामिल नहीं है साथियों? तो आपका ये शामिल है विधि शासन या कानून का शासन, आपका ये शामिल है। धर्म पथ निरपेक्ष भी शामिल है साथियों। और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद आपका न्यायिक समीक्षा भी शामिल है साथियों। आपका तीनों शामिल है, लेकिन में से यहाँ क्वेश्चन में बोला गया था कौन सा शामिल नहीं है साथियों। देखिए है ना, यहाँ बोला गया था कौन सा शामिल नहीं के बारे में बोला गया था, इसलिए आपका इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। इनमें से कोई नहीं होगा, देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या साथियों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है साथियों? प्रस्तावना जो है आपका प्रस्तावना जो है साथियों आपका थर्ड नंबर में हो जाएगा। थर्ड में देखते हैं क्या बोला गया है। उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था साथियों। उद्देश्य प्रस्ताव को ही हम लोग पहले प्रस्तावना बोलते थे साथियों, सही बात है साथियों। उसका नाम परिवर्तन करके प्रस्तावना रख दिया गया था, तब हम लोग उसको आप प्रस्तावना कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन में भाषा आधार पर, क्या साथियों? भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था साथियों। तो आपका 7वां संविधान कौन है साथियों? सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। अगर पूछेगा पहला राज्य कौन था साथियों, तो आपका आंध्र प्रदेश। कौन था साथियों? तो आपका आंध्र प्रदेश था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में आपका बोला गया है राज्यसभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को पहचान कीजिए। सही उत्तर को पहचान करना है साथियों। आपका सही उत्तर जो है फर्स्ट बोला गया राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, आपका ये बात सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया उन व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत के लिए चुने जाते हैं उन्होंने साहित्य हो गया यानी विज्ञान कला समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिए साथियों। सही बात है साथियों, दोनों आपका सही है, तभी चुना जाता है साथियों। राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है साथियों। आपका एक और बी दोनों सत्य है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या आगे में बोला गया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस प्रकार किया जाता है साथियों? तो आपका जो है साथियों आपका जनसंख्या के आधार पर, किसके आधार पर? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जाता है साथियों, अन्यथा नहीं किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में बोला गया है लोकसभा के बारे में, क्या साथियों? लोकसभा की कार्यवाही को चलने के लिए कितनी कार्य साधक संख्या, क्या साथियों? कितने कार्य साधक संख्या की आवश्यकता होती है साथियों? तो आपका कार्य साधक बोल सकता है या तो फिर गणपूर्ति भी बोल सकता है साथियों। गणपूर्ति अगर बोलेगा या कार्य साधक बोलेगा तो कुल सदस्यों का कितना साथियों? 1/10 भाग ही होता है साथियों। 1/10 भाग को एक दशांक बोलते हैं, या तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बदलाव किया था क्वेश्चन में, कार्य साधक संख्या। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? क्या साथियों? भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है साथियों? संयुक्त बैठक बोला गया साथियों। तो संसद की जो होता है साथियों लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है साथियों। राष्ट्रपति नहीं मारा जाएगा साथियों, राष्ट्रपति आहूत करता है यानी बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है साथियों। उसके बाद है संसद में मिनी बिल, क्या साथियों? मनी बिल पास करने में कौन सा कथन गलत है साथियों? गलत बोलना है आपका लोकसभा की स्वीकृति, ये बात भी गलत है। उसके बाद वित्त मंत्री की स्वीकृति, आपका ये बात भी गलत है साथियों, क्योंकि संसद में मनी बिल जो होता है साथियों राज्यसभा में पास होता है। कहाँ होता है? राज्यसभा की स्वीकृति देने पर ही होता है साथियों, इसलिए आपका ये दोनों गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के यानी एक से अधिक हो जाएगा, इसका आंसर जो है साथियों आपका एक से अधिक हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल समाप्त हो गया आपका 40 क्वेश्चन था साथियों, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 था साथियों। इसलिए अगर एग्जाम्पुल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम तक चलेगा, क्योंकि एक सेटअप पढ़ा दिए और जितना सेट होगा एकदम VVI है साथियों। कितना है? VVI क्वेश्चन है साथियों, इसलिए नज़रअंदाज मत कीजिएगा। चलिए जय हिंद साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।